आज कश्मीर के टूरिज़्म की बात करते हैं। पिछले 5 से 6 साल में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म काफ़ी बढ़ चुका था। काफ़ी सयाह यहाँ आते थे, फिर चाहे वो मुल्क से हो या अलग अलग मुल्कों से हो, वो यहाँ आया करते थे। लेकिन 2025 22 अप्रैल जो पहलगाम का वाक़या हुआ, पहलगाम में सानहा पेश आया, उसके बाद कहीं ना कहीं टूरिज़्म का फ़्लो जम्मू कश्मीर में कम हो गया। लेकिन एक बार फिर से अब हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट वापस आ रहे हैं। उस सब के चलते 48 ऐसी डेस्टिनेशंस थी जिन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन उनमें से कई सारी डेस्टिनेशंस को टाइम एंड अगेन उन पे सिक्योरिटी चेक्स के बाद खोल दिया गया। और अभी जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं, अगर हम उनकी बात करें, फिर चाहे वो पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो या श्रीनगर के आसपास बादामवारी जैसी लोकेशन हो या और कुछ लोकेशंस हो, उन्हें टूरिस्ट के लिए रीओपन कर दिया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एक मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग में जो फोकस रहेगा, जो एजेंडा रहेगा, वो यही रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से बाकी जो स्पॉट्स हैं उन्हें रीओपन किया जाए तमामतर सिक्योरिटी चेक्स के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं टूरिज्म वापस रिवाइव होता दिखाई दे रहा है कश्मीर में एक बार फिर से। और इस मीटिंग से यही एक्सपेक्टेशन है स्टेक होल्डर्स की कि ये मीटिंग पॉजिटिव तरीके से हो। और जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऐसा बताया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ग्रेजुअली इन क्लोज डेस्टिनेशंस को एक बार फिर से ओपन किया जाएगा। और सबसे पहले सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखे जाएंगे, क्या कुछ सिक्योरिटी परमिट करती है इन तमाम तर चीज़ों को ओपन करना या नहीं करती है, और उसी के बाद इन्हें ओपन किया जाएगा। और ऐसा भी बताया जाता है कि जितने भी नेसेसरी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो तमाम तर सिक्योरिटी मेजर्स जहन में रखे जाएंगे और उसके बाद उन्हें सीसीटीवी कैमराज उन जगहों पे लगाए जाएंगे और फिर जाके ये डेस्टिनेशंस को भी ओपन किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इन डेस्टिनेशंस में अगर हम देखें तो कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहां टूरिस्ट फ्लो काफ़ी ज़्यादा पिछले कई सालों में देखने को मिला, जिसमें से एक दत्तपथरी की एग्जाम्पल है, जहां हज़ारों की तादाद में हर दिन, फिर चाहे वो लोकल हो, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आए हुए टूरिस्ट हो या चाहे फिर वो गैर मुल्की टूरिस्ट हो, वो वहाँ आया करते थे। उसके साथ साथ यूसमर्ग है, तोस मैदान है, नारानाग बेस कैंप माना जाता है कई सारे ट्रैक्स के लिए। तो ये कुछ ऐसी लोकेशंस है जो फिलहाल के तौर पे बंद है, लेकिन हाल ही में हमने देखा कुछ लोकेशंस को ओपन किया गया। वेरीनाग है, कोकरनाग है, बादामवारी है, उन्हें रीओपन किया गया और अब वहाँ टूरिस्ट का फ्लो एक अच्छी तादाद में देखने को मिलता है। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद कहीं ना कहीं टूरिस्ट फ्लो पे इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है। मैं आपको बता दूं, जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक कश्मीर वैली में 7,50,000 7.53 लाख टूरिस्ट एग्जैक्टली, अगर मैं आप बताऊं, टूरिस्ट अराइवल रहा है। और जिसमें फॉरेन टूरिस्ट जो हैं, फॉरेन नेशनल्स 15,319 है। और वही अगर इसी चीज़ को हम 2024 के साथ कंपेयर करें तो इन्हीं 6 महीनों में 15,65,000 टूरिस्ट आए थे, जिसमें से 25,995 फॉरेनर्स थे। तो कहीं ना कहीं एक 50% से 50 से 52% के आसपास इम्पैक्ट देखने को मिला है और आए थे। तो शुरुआत इस साल की काफ़ी बेहतर भी तोड़ देगा और इस बार टूरिस्ट फ्लो ज़्यादा रहेगा। लेकिन पहलगाम के सानहा के बाद टूरिस्ट फ्लो कम हुआ, लेकिन अब तमाम तर कोशिशें की जा रही है कि एक बार फिर से टूरिज्म को यहाँ रिवाइव किया जाए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस पे बातचीत करते हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, ट्रैवल के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, ट्रेड के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी हमने कई दफ़ा मीटिंग्स देखी, हमने वो मीटिंग्स कवर भी की। और जो एसोसिएशन है ऑल इंडिया लेवल पे, वो भी इस पे बातचीत करते आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी हाल ही में वेस्ट बंगाल के दौरे पे गए थे और वहाँ हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने स्टेक होल्डर से बात की और वो भी अपनी लेवल पे इसे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पिछले कुछ वक्त में ही 2 से 3 यूनियन मिनिस्टर्स आए, जिसमें हमने देखा शिवराज सिंह चौहान थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो यहाँ आए, उन्होंने लाल चौक में शॉपिंग की। तो उससे कहीं ना कहीं एक प्रमोशन टूरिज्म की एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर प्रोविंस में देखने को मिलती है। लेकिन डेटा में गिरावट आई है, लोगों का जो फ्लो है उसमें कमी आई है। एक बार फिर से आपको बता दूं, 7,53,000 2025 के 6 महीने में टूरिस्ट यहाँ देखे गए। वहीं 2024 में यही नंबर 15 लाख के आसपास था और 2023 में 13.5 लाख के आसपास था। तो वो गिरावट इसमें देखने को ज़रूर मिली है। लेकिन फिर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, उनके लोग हो,
मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हों, फिर ट्रैवल या ट्रेड से जुड़े हुए लोग हों, वो अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं। और अब 3 जुलाई 2025 से जो अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, जो 9 अगस्त 2025 तक चलेगी, उससे तमाम तर लोग काफ़ी होपफुल है कि वो यात्री जब यहाँ से वापस जाएंगे तो एक पॉजिटिव मैसेज वापस जाएगा, एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, और उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ के जरिए और टूरिस्ट एक बार देखने को मिलेंगे। और जितने भी स्टेक होल्डर से हम बात करते हैं, उनका यही कहना है कि ऑटम और विंटर सीजन अभी बाकी है, और ऑटम और विंटर सीजन में भी अच्छा खासा फ्लो टूरिस्ट का यूजुअली पिछले कई सालों में यहाँ देखने को मिला है, और वही उम्मीद है कि इस बार भी वैसा ही फ्लो एक बार फिर से देखने को मिलेगा और टूरिज्म फिर से रिवाइव हो जाएगा और उसी स्टेज पे आएगा, उसी वही स्टेटस एक बार फिर से हासिल करेगा जो पिछले इतने सालों से जम्मू कश्मीर, जिसके लिए हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता था। और अब 9 अगस्त 2025 तक अमरनाथ यात्रा रहेगी, और अमरनाथ यात्रा के मुकम्मल होने के बाद लोग और स्टेक होल्डर्स इस बात से होपफुल है कि उसके बाद जो ऑटम और विंटर सीजन आता है उसमें बुकिंग्स बेहतर देखने को मिलेगी। वहीं अगर इस झील डल के आसपास जो हाउस बोट्स है जो 100% ऑक्यूपाई रहती थी, इस बार वो महज 20 to 30% ऑक्यूपाई देखने को मिल रही है। लेकिन वही चीज़ जो कहीं ना कहीं इन तमाम स्टेक होल्डर्स को होपफुल रख रही है, वो यही है कि एफर्ट्स टाइम एंड अगेन किए जा रहे हैं और टूरिज्म को रिवाइव करने की फिर से कोशिश की जा रही है। कई सारे लोग इसके साथ जुड़े थे, जिनका रोजगार इसके साथ जुड़ा था, वो इस वक्त मौजूदा वक्त में सफ़र करते आ रहे हैं। लेकिन जो उम्मीद है, उम्मीद यही है कि ऑटम और विंटर सीजन में टूरिज्म का फ्लो, टूरिस्ट का फ्लो एक बार फिर से बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर की, खासतौर पे कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री एक बार फिर से रिवाइव होगी और थ्राइव करेगी और एक बेहतर डायरेक्शन में आगे जाएगी। और अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये टूरिज्म इंडस्ट्री कितना टाइम लेगी वापस उस स्टेज पे जाने के लिए जो 2024 या 2023 में हमने देखा था। लेकिन फिलहाल नंबर्स जो सजेस्ट कर रहे हैं, नंबर्स के मुताबिक तकरीबन 50% डिक्लाइन तो हुआ है उस अटैक के बाद, लेकिन धीरे धीरे ही सही रिवाइवल की तरफ एक बार फिर से जा रही है। और सरकार, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर की हो या सेंटर की सरकार हो, कोशिश पूरी की जा रही है कि इस सेक्टर को एक बार फिर से रिवाइव किया जाए। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।